अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रमज़ान शरीफ की मुबारकबादी के लिए बैनर बनाने का तरीका मैं बताऊंगा और इसको जो हम पिक्सआर्ट से एडिट करने वाले हैं। तो बगैर किसी ताख़ीर के मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं गुजारिश करता हूं अपने नए आने वाले मेहमान से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली ट्यूटोरियल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो बहुत कमाल की होने वाली, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और बगैर इसी ताख़ीर के चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा पिक्सआर्ट है। पिक्सआर्ट को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस के निशान पे ओके करना है और यहाँ से एक बैकग्राउंड को ले लेना है। ठीक है, देखिए बैकग्राउंड हमें यहाँ से ले लेना है। लेने के बाद जो है यहाँ पे टूल वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद में यहाँ पे रिसाइज पे ओके करके इसकी साइज को जो है बढ़ा लेना है। ठीक है, तो इस पर मैं 2020 कर देता हूँ। उसके बाद रिसाइज पे ओके कर देना है। उसके बाद में टूल वाले ऑप्शन पे टैप करके क्रॉप वाले ऑप्शन पे दबा के जो है आपको यहाँ पे 3.2 वाला जो साइज है इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उसको ऊपर कर देना। ठीक है, इस तरह करने के बाद इसको यहाँ से हम डन कर देंगे। डन करने के बाद जो है यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं जो दिख रही हैं, तो उसको हटाने के लिए हम इफेक्ट पे ओके करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे ब्लर वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्लर पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है यहाँ पे हम ओके करेंगे इरेजर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे इन्वर्ट पे ओके कर देंगे। ठीक है, इन्वर्ट पे ओके करने के बाद जो है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उंगली को फेरेंगे तो ये जो है इतना हिस्सा हम ब्लर कर देंगे, बाकी हिस्सा जो है हम ब्लर नहीं करने वाले। ठीक है, तो इतना करने के बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद जो है इसको ब्लर को बढ़ा देंगे खूब ज़्यादा सा, इस तरह से देखिए तो फुल कर दें। उसके बाद फिर इरेजर वाले ऑप्शन पे ओके करें। उसके बाद में यहाँ पे ये जो रिस्टोर वाला ऑप्शन है इस पर ओके करके इसको अच्छे तरीके से यहाँ से ब्लर कर दें। ठीक है, मैं इस बैकग्राउंड का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको जो है ब्लर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ होंगी वो सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इतना होने के बाद जो यहाँ से देखिए हम इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद उसके बाद में यहाँ पे एड फोटो पे ओके करके गुंबद खजरा की इमेज को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैं ले आता हूँ उसको। देखिए गुंबद खजरा की इमेज है यहाँ पे आ गई। आने के बाद जो है इसको यहाँ से देखिए बड़ा करते हैं इस तरह से हम इसको बड़ा करेंगे। ठीक है, खूब ज़्यादा साइज को इस तरह से हम बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद जो यहाँ इरेजर वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे और यहाँ से फिर इरेजर वाले ऑप्शन पे टैप करके इसका हार्डनेस एकदम 0 कर देंगे और इसका साइज जो बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद अब इसको अच्छी तरीके से यहाँ से देखिए इसको इस तरह से इरेज कर देंगे और ऊपर से भी थोड़ा सा हम जो है इसको इरेज कर देंगे। इस तरह से देखिए किनारे किनारे जो है इरेज कर देंगे ये इस तरह से, ताकि बैकग्राउंड में जो है अच्छी तरीके से ये मैच हो जाए। तो इस तरह से देखिए हमने इसको इरेज कर दिया है। अब उसके बाद में डन कर देंगे। डन करने के बाद जो है फिर एक बार इसको हम यहाँ से डन कर देंगे। ठीक है, डन करने के बाद अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हमारी PNG इमेजेस की, यहाँ पे लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन सारी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप खुद भी बना के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद में एड फोटो पे ओके करेंगे और उस इमेज को यहाँ पर ले आएंगे। तो देखिए इमेज यहाँ पे आ गई है। आने के बाद जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रॉप वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं। यहाँ इमेज से बनाया गया है तो उसका जो है यहाँ पे वाटर मार्क दिख रहा है, तो इसको हम क्रॉप कर देंगे। उसके बाद में डन कर देंगे। डन करने के बाद जो है इसको यहाँ पे हम ऊपर लगाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यहाँ पे देखिए एडजस्ट जो है इस पर टैप करेंगे और क्लियरिटी जो है इसको फुल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में सैचुरेशन जो है इसको भी फुल कर देंगे। फुल करने के बाद जो है यहाँ पे HUE जो लिखा हुआ है इस पर टैप करेंगे और इसका यहाँ से देखिए कलर चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे कलर आते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप कलर यूज़ कर सकते हो, तो मैं यही कलर रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद जो है फिर यहाँ पे हम बैकग्राउंड पे टैप कर देंगे एक बार और उसके बाद में फिर एड फोटो पे ओके करके आयत लिखी रहती है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो एड फोटो पे ओके करके मैं उसको ले आता हूँ। तो देखिए ये भी इमेज यहाँ पे आ गई है। आने के बाद जो इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे हम। छोटा करने के बाद जो है यहाँ पे इसको हम ऊपर लगाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में इसका भी यही हाल करेंगे, मतलब वही जो तरीका हमने पहले स्टेप किया था वही इसको भी अपनाएंगे और उसके बाद में यहाँ पे इसका भी कलर जो है हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे इस तरह से, जो आप मतलब अच्छी तरीके से दिखे। इतना होने के बाद जो है इसको भी हम डन कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसका शेडो वगैरह भी लगा सकते हैं। बहरहाल मैं इसका शेडो वगैरह नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पे आप 0 पे करके जो है इसका शेडो जो है यहाँ पे देखिए ब्लर कम कर दीजिए, ऑपेसिटी फुल कर दीजिए। उसके बाद में कलर पे ओके करके इसको लगा सकते हैं। कोई भी कलर जो आपका दिल करे वो लगा सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे कोई कलर नहीं लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो इतना होने के बाद जो है फिर हम बैकग्राउंड पे टैप कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे ऐड फोटो पे ओके करके अब आप जो है अपनी इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारी इमेज आ गई है। आने के बाद जो है इसका थोड़ा सा हम देखिए इस तरह से बड़ा करेंगे और यहाँ पे पहले क्रॉप वाले ऑप्शन पे टैप करके इसको आधा जो है क्रॉप कर लेते हैं।
क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है। तो इतना क्रॉप करने के बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, उसके इरेजर वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे और इरेजर वाले ऑप्शन पे फिर टाइप करके इसका हार्डनेस 0 कर देंगे और साइज थोड़ी सी बड़ी करके जो है इसको फिर यहाँ से इरेजर वाले टाइप पे कर देंगे। फिर यहाँ से देखो अच्छे तरीके से जो है इसको यहाँ से हम इरेज कर देंगे, ठीक है, इस तरह से, ताकि ये जो बैकग्राउंड में मैच हो जाए अच्छे तरीके से। ये इतना हमने कर दिया है। करने के बाद जो है इसको हम यहाँ से डन कर देंगे और यहाँ पे हम इसको नीचे लगाने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। इस तरह होने के बाद जो हम क्या करेंगे, फिर ऐड फोटो पे ओके करेंगे और एक और पीएनजी ले आएंगे जो है ट्री की पीएनजी है, तो उसको भी इंपोर्ट कर लेंगे हम ऐड फोटो पे ओके करके। इमेज ये भी आ चुकी है। आने के बाद जो है इसको हम यहाँ पे किनारे जो है इसको लेकर आएंगे। लाने के बाद जो है इसका भी वही करेंगे, एडजस्ट पे ओके करेंगे, क्लियरिटी को फुल करेंगे, उसके बाद सैचुरेशन को भी फुल कर देंगे। बस इसमें हमें जो है इतना ही करना, ज़्यादा नहीं करना। इतना करने के बाद जो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम जो है पतला कर देते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरह से, और इसको यहाँ पे नीचे एकदम कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे नीचे कर देंगे। करने के बाद जो है यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे और इसको जो है मूव डाउन कर देंगे इस तरह से। देखिए मूव डाउन करने के बाद जो हम क्या करेंगे कि इसी इमेज को जो हम टैप करेंगे, फिर से जो पेड़ वाली इमेज है इसको हम फिर से टैप करेंगे। टैप करने के बाद जो है यहाँ पे इरेजर वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे और यहाँ पे इसका इरेजर हार्डनेस 0 कर देंगे, साइज को थोड़ी सी बड़ी करेंगे और यहाँ से इसको अच्छे तरीके से हम इरेज कर देंगे इस तरह से। देखिए उसके बाद में डन कर देंगे। अब इमेज को जो है ऊपर लेके आएंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो है इमेज यहाँ पे लग चुकी है। लगने के बाद जो है फिर ऐड फोटो पे ओके करेंगे और जो है आप नाम अगर इमेजर से लिखे हुए हैं या उर्दू डिज़ाइनर से लिखे हुए हैं, कहीं से भी अपना नाम लिखे हुए हैं तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लें, और अगर चाहें आप तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो ये जो है हमारा नाम लिखा हुआ जो है यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है। आने के बाद इसका कलर जो अभी ब्लैक है, तो इसका कलर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट पे ओके करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम आएंगे कलर पे, कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे और इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद जो ये इन्वर्ट जो ऑप्शन है इस पे हम टाइप करेंगे, ठीक है। टाइप करने के बाद जो है फिर इन्वर्ट वाले ऑप्शन पे टाइप करेंगे और यहाँ से देखिए कलर जो है ये कलर बर्न जो लिखा हुआ है इस पे टाइप कर देंगे तो ये कलर में आ जाएगा। उसके बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद जो है अब यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, एडजस्ट पे आएंगे और ये चीवी जो लिखा हुआ है इसको यहाँ से फिर अब कलर हम चेंज कर सकते हैं। सैचुरेशन भी फुल कर दें, क्लियरिटी भी फुल कर दें और उसके बाद ब्राइटनेस भी आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसका जो भी आपको कलर पसंद आए वो आप कलर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यही कलर रखता हूँ। उसके बाद डन कर देता हूँ। डन करने के बाद जो है यहाँ पे हम शेडो भी लगा देते हैं इसका, ताकि अच्छे तरीके से ये दिखे। उसके बाद में कलर जो है शेडो का वाइट कर देते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो है इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं हम इस तरह से, देखिए, और यहाँ पे हम लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। होने के बाद जो है अब यहाँ पे जो भी मुबारकबादी के तौर पे आपको लिखना है तो उसके लिए क्या करें, टेक्स्ट पे ओके करें, उसके बाद में यहाँ पे आप लिख लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने लिख दिया। उसके बाद डन कर देते हैं। डन करने के बाद देखिए इस तरह से यहाँ पे आ गया। आने के बाद जो है इसको यहाँ पे नीचे लाएंगे। उसके बाद में फॉन्ट वाले ऑप्शन पे टाइप करेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाले। उसके बाद में यहाँ पे माई फॉन्ट पे ओके करेंगे और आपका जो भी उर्दू है आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जमील नूरीन नस्तालिक में यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे जमील नूरीन नस्तालिक पे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा अच्छी तरीके से, यहाँ पे आ चुका है। और अगर आप चाहें तो दूसरी भी इमेज यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से इमेजर से सेट करके जो है इसके तहरीर अच्छी तरीके से सेट करके ला सकते हैं। जिस तरह देखिए मैं यहाँ पे ले आता हूँ, मैंने जो किया है, और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो देखिए तहरीर यहाँ पे आ गई। आने के बाद क्रॉप वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे और इसको अच्छे तरीके से यहाँ से देखिए क्रॉप कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पे हम नीचे लगा देते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे हम लगा दिए हैं। अब यहाँ पे अब अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहें, सोशल मीडिया वगैरह का आइकन भी ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कर रहा हूँ। उसके बाद में जो है ये तमाम हमारा जो है यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उसके बाद में यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद जो है अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो टूल वाला ऑप्शन है इस पर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद जो एडजस्ट पे ओके करेंगे और यहाँ पे क्लियरिटी जो है इसको यहाँ से देखिए फुल कर देंगे। फुल करने के बाद जो है सैचुरेशन को भी देखिए यहाँ से फुल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, या तो थोड़ा सा मतलब कम कर देते हैं ताकि जो है क्लियरिटी भी थोड़ा सा कम कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद में इसका कलर भी अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप कह रहे हैं कि चेहरा भी चेंज हो रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे तो जो है अब वो चेहरे पे जो है कलर नहीं आएगा। उसके बाद डन करेंगे। अब इस तरह से जो है आप कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह करने के बाद मैं यही कलर रहने देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे टेम्प जो है इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं इस तरह से, देखिए, ताकि इसकी खूबसूरती और ज़्यादा आ जाए। आने के बाद जो है या तो आप कम कर दे जिस तरह आपका दिल करे, या तो आप ज़्यादा कर दें जिस तरह आपका दिल चाहे, ठीक है। तो इतना होने के बाद जो है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डन कर देते हैं। डन करने के बाद जो है हमारा मुकम्मल हो गया। होने के बाद जो है इसको स्क्रॉल करेंगे और ड्रा पे ओके करेंगे, और यहाँ पे फिर ड्रा पे ओके करेंगे, और यहाँ पे 3 डॉट पे ओके करके इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारी जो है इमेज सेव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अगली वीडियो जो है वो रमज़ान टाइम टेबल जो है सहरी इफ्तारी का आने वाला है। अच्छी तरीके से आपको एडिट करने का तरीका भी बताऊंगा, और सारी चीज़ें जो है मैं आपको अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा कि आप अपने लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी है, ताकि जो है मैं उस वीडियो को जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करूं। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप फॉलो कर लें। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता है किसी दूसरे ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।